पहले मैंने सोचा हेलो, तो पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो रात को बना लूँगी, जहाँ पे थोड़ा-सा जो आवाज़ है ना, वो पूरी शांत हो जाया करके। पर अभी ना कैसे विंटर चल रहा है, तो खाना होने के बाद जैसे ही आप थोड़ा-सा सैर-सपाटा कर लो, उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाता है। तो उससे आपके बहुत से काम पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि ना विंटर ऐसा सीज़न है जहाँ पे आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अपने आप खाना पच जाता है, तो उस वजह से आपको हर चीज़ की क्रेविंग होती रहती है कि ये खाऊँ, वो खाऊँ, वो खाऊँ। खाने के साथ आपको बहुत सा चटोरा चाहिए होता है। तो ये सब मेरे साथ भी हो रहा है सेम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, आप अपने पर मत लीजिए। अगर आपको सिर्फ़ सिंपल एक जो ब्राह्मण भोज कहते हैं, जैसा सिंपल सोबर आपको खाना अच्छा लगता हो तो ठीक है, लेकिन कुछ जैसे कि आज घर पर दाल चावल बनाए थे, तो उसके साथ बाकायदा मैंने आलू की जो सूखी सब्जी होती है वो बनाई। तो उसके साथ फिर मुझे लगा कि पापड़ भी खा जाना है, मतलब पापड़ भी खाना है, तो पापड़ में वो स्नैक्स होते हैं छोटे से, वो वाले मैंने तल लिए। उसके साथ अचार भी आ गया, नींबू भी आ गया, छोटी सी मतलब एक जो जिसे कोशिम्बीर कही जाती है वो भी मैंने बना ली। तो इतनी सारी चीज़ें थी आज खाने में, सिंपल दाल चावल के साथ, क्योंकि शाम का खाना ना थोड़ा लाइट होना चाहिए, तो उस वजह से एक बनाने गई थी तो इतना सारा बन गया। तो कहने की बात ये है कि विंटर एक ऐसा सीज़न है कि जिसमें हम ऑटोमेटिक चटोरे हो जाते हैं। जैसे समर में हम देखे जाए तो हम पानी इंटेक ज़्यादा करते हैं, वाटर इंटेक ज़्यादा होता है, ज़्यादा हम वाटर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम डिहाइड्रेट होते रहते हैं, थोड़े-थोड़े समय में हम डिहाइड्रेट होते रहते हैं। अभी अभी का जो मौसम है, उस मौसम में हमको गरमा-गरम कुछ-कुछ खाने का मन होता है। पर कभी भी जैसे कि कल मैंने क्या करा, कल मुझे कल भी कुछ समथिंग मैंने दाल में ही बनाया था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने ऑनलाइन फिर सब्ज़ी मँगाई, ठीक है, पनीर की सब्ज़ी। अब मुझे लगा वो फ्रेश होगी, पर वो फ्रेश नहीं थी शायद। तो आज सुबह से लेकर मतलब मुझे ना ऐसे अनईज़ी फ़ील हो रहा था। अभी समझ जाइए क्या होता है, तो अनईज़ी फ़ील हो रहा था, तो तभी मुझे समझ में आया कि नहीं, पता नहीं हम जो भी खुद अपने हाथों से बनाते हैं, घर के लोगों को पवाते हैं, परोसते हैं, वो एक तो शुद्ध होता है। अगर हम बाहर से मँगाएँगे तो डेफ़िनेटली हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। आज वो मुझे पता चला, तो मैंने कान में खड़ा लगा लिया और मैंने बोला कि जितना हो सके हम खुद बनाएँगे, पर हम अब ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली मेरा एक ऐसा अनुभव आ रहा है कि जिस दिन भी मैं बाहर का खाती हूँ, मीन्स ऐसा कुछ मँगा के, तो सेकंड डे मुझे अनईज़ी फ़ील होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गई नॉर्मल बातें। अब बातें करते हैं हम कि जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, जैसे कि आपको क्या लगता है हमारी ये जो तबीयत भी खराब होती है ना, हमारा कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये भी हमारे किसी ना किसी कर्म का हमें प्रभाव दिखता है। तो कर्म कहाँ से ढूँढे हम कि हमने कैसा कर्म किया है, हमने पास्ट लाइफ में क्या किया होगा। पास्ट में तो छोड़िए, पास्ट में अभी तक तो कोई पहुँचा नहीं है। जो आध्यात्मिक में है, जिन्होंने ईश्वर की शरणागति ले रखी है, जो आध्यात्मिक ज़ोन में है, जो नित्य निरंतर भगवान का नाम ले रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, उनका भजन कर रहा है, उनके शिवालय में जाके या शिवालय हो उनके मंदिर में जाके उनकी प्रकट सेवा कर रहा है, उनको भोग पवा रहा है, अपने हाथों से उनको भोजन बना के उनको खिला रहा है, या उनकी फूलों की सेवा, उनकी क्या कहते हैं जूस, मतलब हम भगवान को कभी-कभी खाने में कुछ भी जो अच्छा हमें जो पसंद आता है, फ्रूट सेवा, जो फलों की सेवा, फूलों की सेवा, जो भी हमसे जितना भी बन पड़े हम उतना करते हैं। तो ये हमें जो कर रहे हैं ना, तो ये भी ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप ये कर रहे हो ना, तो ये समझिए कि आपका अच्छा कर्म फलित हो रहा है। मतलब ये आपके किए गए पुराने जो अच्छे कर्म हैं, उनकी ये सुकृति है। अगर अगर
आपका बार बार कोई काम आप करने जा रहे हो, बार बार वो बिगड़ रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसी ना कुछ, किसी का ना किसी कुछ होता होता ही रहता है। किसी की बार बार तबीयत खराब हो जाती है, किसी को मतलब आजकल आप देखा जाए तो मतलब अपने अपने हिसाब से ये देह जो हमें दिया है, मतलब ईश्वर ने हमें ये जो देह का चोला दे रखा है, तो इस चोले को दर्द होता है। हमारी आत्मा तो नश्वर है, हमारी आत्मा हमेशा नश्वर ही रहेगी। अगर हम इस जन्म में हमें ये शरीर मिला है तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा। तो जब हमें पता है बार बार जब, और ये ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, ये अब देखिए पहले के जमाने में, पहले के दिनों में इतना कुछ भक्ति भाव नहीं था। आपने भी देखा होगा, ना इंटरनेट पे इतनी बातें होती थी, ना नेट पर इतनी बातें होती थी, ना कहीं पे भी इतनी बातें होती थी। लेकिन अब जहाँ तहाँ देखो, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चेक करो, आपको भक्ति भाव के ही बातें चलती दिखेगी। जहाँ पे नाम जाप ये सबसे मेजर बात है, सबसे बड़ी बात है। आप इतने बड़े महाराज जी है, वो भी नाम के लिए यही प्रेरित करते हैं। तो कहना ये चाहती हूँ मैं कि हम जब ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ये भी उनकी ही मर्जी से होता है। और जब हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती है, बहुत, एक तो भक्ति हमें उस कगार पर लाती है, तब मिलती है हमें जब हम एक तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हों। करोड़ों जन्मों के अच्छे कर्म से हमें भक्ति मिलती है, नहीं तो भक्ति फिर एक दूसरे दूसरे भक्त मतलब दूसरे कर्म से मिलते हैं। दूसरा कर्म ये कि इंसान पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से, कि बस अब किसी ने उसको सिर्फ उंगली से, जैसे ना कि हम कैरम की गोटी ऐसे करते हैं, तो किसी ने अगर उसको धक्का भी दे दिया तो वो खत्म है। खत्म मीन्स वो मर जाएगा, वो इस कगार पे होता है। और तब उसके मन में एक होप जागती है, तो तब समझ जाइए कि भक्ति ने उसके शरीर के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो जब आत्मा नश्वर है, हमें पता है हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा बताती है। जहाँ पे भी कोई भी कर्म हम जब करने जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें पहले प्रश्न करती है, पर वो उसकी आवाज बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे। आप जितना भी देखोगे उसकी आवाज बहुत धीरे होती है, तो हम वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसका देखिए, हर एक कर्म लौट कर आता है, हर एक कर्म लौट कर आता है। जब आप देखेंगे कि अगर आप आपके मन की बात नहीं मानेंगे, मन मतलब अंतरात्मा, मन बहुत है, जैसे अंतरात्मा होती है एक जो हार्डकोर अंतरात्मा होती है ना, वो वाली जो हमें हमेशा सत्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है, सत्य को चुनने की, धर्म से चलने की हमें हमेशा प्रेरित करती रहती है। लेकिन और हमारा एक विचलित मन हमें हमेशा गलत रास्तों पे लेके जाना चाहता है, जो छोटी, जो नहीं क्या मतलब इंस्टेंट सुख, इंस्टेंट हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वहां पे वो हमें ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसे सब पता है, क्योंकि वो आज का नहीं है ना, वो आज का नहीं है, वो हमारे अनंत जन्मों का वहां पे एक डेटा रखा है। तो उसे पता है कि सत्य क्या, सही क्या है। वही हमारे बॉडी को हमेशा कमांड देता रहता है। तो जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं ना, हमारी बॉडी भी अनईजी फील करती है, हमें भी मतलब हमारे ना शरीर पे हमें बोझ लगता है। जब हम कुछ गलत करने जा रहे हो ना, तो तब हमें ये फील होता है कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन हम ना बहुत इग्नोर करते हैं, और हम जो नहीं करना चाहते वो कर देते हैं। मतलब हम जीवन में गलत फैसला ले लेते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, और गलत लोगों का संगत करते हैं, या अपने पिता माता या अपने बड़ों के कमाई का जो एक मेहनत का पैसा है वो गलत जगह पे लगाते हैं। तो ये जो चीजें हम हमारे जीवन में करते हैं, तो इस ये देखा जाए, इस ये जो कर्म बन रहा है ना, इससे ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमारे जो पाप कर्म है वो सुकृत हुए हैं।
और अगर हमारी भक्ति चल रही है, हम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, हमें जीवन में सफलता मिल रही है, हम लोगों के बीच में हम शाइन कर रहे हैं, हमारा मतलब एक ऑरा क्लीन ऑरा है, मतलब पावरफुल ऑरा है, हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं, हम लोगों से जो बात कहते हैं वो सुनते भी है और उस पर अमल भी करते हैं, और हमारा ऑरा इतना मतलब पॉजिटिव है इतना, और हम अंदर से खुद को पावरफुल फील करते, तो समझ जाइए कि एक तो आपके ऊपर ईश्वर की भी कृपा है, ऊपर से आपके बहुत से अच्छे कर्म फलित हुए हैं। तो जो मैं कह रही थी ना स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बात करी कि अनईजी फील हो रहा था, तो वो भी मुझे ऐसे ही नहीं फील हुआ, वो भी मेरे कुछ ना कुछ ऐसे गलत कर्म बने थे या बने होंगे जो मुझे ऐसा अनईजी फील करा रहे थे। मैंने हमेशा कहा है, जो दोगे वो लौट कर आएगा, जो चीज ऊपर उठाओगे वो नीचे आएगी ही आएगी, चाहे आप, हाँ बस एक है कि आप अगर ने आपने धुआंधार नाम जपना शुरू किया है, आपका मन हो ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी आप ईश्वर को महादेव महादेव महादेव, शिव शिव शिव, पार्वती पार्वती, लक्ष्मी लक्ष्मी, विष्णु विष्णु, हरि हरि, जो भी राधा राधा, आप जो भी ईश्वर का नाम ले रहे हो, वो कर्म जो भी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ता है, तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ता है ना, तो उसकी ना गति धीरे की जाती है। एक तो वो हम तक आए नहीं, और आए तो जल्दी से, वो हमारे जीवन में अगर वो विपरीत परिस्थिति आए तो हमको पता भी ना चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब वो इतने झटके से वो परिस्थिति क्रॉस हो जाए। तो ये होता है, नाम जाप हमें पहाड़ की तरह मजबूत बनाता है, पहाड़ की तरह, और आप ना निडर बन जाते हो, निडर, आप एक अकेले 100 के बराबर, आप उनको फेस भी करोगे, उनके प्रश्नों के उत्तर भी दोगे, और आपका वजन ज्यादा रहेगा जब आप ईश्वर की भक्ति में लगोगे, ईश्वर का नाम लोगे। पहले भक्ति बुढ़ापे में की जाती थी, जैसे कहते हैं ना कि अब एक उम्र हो चुकी है तो अब भगवान का नाम लो, नहीं, जैसे ही इंसान, जैसे ही बच्चा गर्भ में है ना, तो वो माता अपने बच्चे को वही ज्ञान दे, वही, अगर वो पेट में है, पता चल गया है, तो नाम लेना शुरू करे, उसकी बुद्धि अपने आप शुद्ध होती रहेगी, तो उसकी बुद्धि अलग जाएगी ही नहीं, कभी आपके स्वभाव से वो विपरीत होगा ही नहीं, कभी वो आपसे दूर होगा ही नहीं। आजकल की जो जनरेशन है, सबसे पहले बहुत जनरेशन गैप हो चुकी है, ठीक है, आजकल तो शादियां ही लेट होती है, बच्चे लेट होते हैं, तो बच्चे जवान, माता पिता बूढ़े। पहले के हमारे माता पिता, अगर हमारी माता और हम अगर साथ में जाए तो कोई भी कहेगा कि बहनें हैं, लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है, आज के जनरेशन में लोग अपना वेल सेटल होके सब कुछ देख के वो अपने अपने हिसाब से, और ये भी सब कर्मों का ही लेखा जोखा है, ये भी सब प्रारब्ध में लिखा होता है। प्रारब्ध मैंने हमेशा कहा है, प्रारब्ध हमारा पूर्व जन्मों से, जो भी हमने आज तक कर्म किए हैं पूर्व जन्म से, ये जन्म नहीं, हमने जो अभी जी रहे हैं वो नहीं, हमने जो पास्ट कर्मास कर रखे हैं उनसे प्रारब्ध बना है, अच्छा बुरा जो भी बना है उससे हमें ये शरीर मिला है। आपने कुत्तों की योनि देखी होगी, कुत्तों के भी प्रकार होते हैं, कोई रास्ते पे रहता है और कोई कुत्ता घर में पलता है, और कोई तो उसको प्रिंसेस की ट्रीटमेंट मिलती है, मैंने देखी है, मतलब उसको उनके कुत्तों के मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहे हैं, उनको ब्रश किया जा रहा है, उनके हेयर एक्सटेंशन, वो पता नहीं क्या क्या, मतलब उनका एक नसीब है, मतलब सबका नसीब है। जैसे कि हमारी योनि, स्त्री योनि, पुरुष जन्म, स्त्री जन्म, जो भी, जैसे कि कोई गरीब घर में पैदा होता है, किसी का गरीब घर में जन्म होता है, लेकिन उसका प्रारब्ध इतना अच्छा होता है, मतलब उसके कर्म किसी दोष कारण, किसी कुछ कुछ कारण उसका जन्म ऐसी विपरीत विपरीत परिस्थिति वाले घर में होता है, लेकिन उसके जो अच्छे कर्म है उसके हिसाब से वो अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है, सफल होता है, अपना नाम कमाता है, पैसे कमाता है, और अपना रुतबा क्रिएट करता है, अपना ओरा बनाता है। तो ये सब हमारे कर्मों से ही होता है, हर हर चीज हमारे कर्म पर डिपेंड है, हमारी नीयत पर डिपेंड है कि हम खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या सोचते हैं।
तो मैंने जैसे कहा है कि नियत ही ठहराती है, मतलब हमारे कर्म ही हमारा भाग्य ठहराता है, हमारा हर एक डिसीजन हमारा भाग्य ठहराता है। क्योंकि सॉरी, तो हम जब कर्म करते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारा मन कहता है कि हम उनकी मदद कर दें, ठीक है। जैसे कि हमेशा मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा आपकी परीक्षा चल रही होती है। तो एक बात ये हुई कि शुक्रवार का दिन था, मेरा फास्ट था, ठीक है। मैं मंदिर से अच्छी खासी पूजा करके सेवा करके आ रही थी, और ये हुआ, इतनी नॉइज होती है कि मुझे लगता है कि आपको डिस्टर्ब होता होगा जब वीडियोस देखते होंगे, पर क्या करें, ऑप्शन नहीं है, तो जैसा है वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बात कर रही थी कि हमारा हर एक कर्म, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो वो हमारे सामने एक ना दिन आता है। तो सेम ऐसे हुआ कि मैं पूजा करके बाहर निकल रही थी, देखो भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे बाहर निकली, मैंने अपने शूज पहने और मैं इधर आ रही थी, तो एक औरत अचानक से बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल मेरे सामने आ गई और मुझे कहा कि पैसे दो। तो पता नहीं उस क्षण मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे सच में समझ में नहीं आया, और मैंने ऑटो कर लिया और मैं निकल गई ऑफिस के लिए। पर जब मैं ऑटो में बैठी तो मुझे बाद में याद आया कि नहीं, मैंने एक तो फास्ट रखा है, ऊपर से ऐसा ही कोई मेरे सामने कैसे आके, तो शायद वो, देखिए ऐसी परीक्षा होती, अगर किसी को जरूरत होती है तो हम वहां पे मदद नहीं कर पाते और बाद में रिग्रेट करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। तो पश्चाताप करने से अच्छा है कि जो दिल में आए, जो दिल में, मतलब अगर लोगों की आपको मदद करनी है तो आप कर लो आप मदद, आपको मदद करने की इच्छा है तो आप हेल्प कर दो, अगर आपको किसी को पैसे देने की इच्छा है तो दे दो। क्योंकि ये छोटे छोटे जो कर्म होते हैं ना, अगर आपने कुत्ते को बिस्किट खिला दिए, या गाय को, आपके टिफिन में एक रोटी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं चलो इसको खिला देते हैं, अगर खिला दिए, तो ये छोटा छोटा कर्म ना एक दिन आपके लिए सुकृत बनेंगे, बहुत अच्छे कर्म बनेंगे, और वो कर्म आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाएंगे, पॉजिटिव वाला, सकारात्मक वाला। जब आपका जीवन सकारात्मक हो जाएगा तो आपका जीवन यहीं पे स्वर्ग हो जाएगा, हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, हमें क्या पता स्वर्ग में क्या होता है। हम जैसे बोलते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क जाओगे, तो हमें सबसे पहले वो तो बात की बात है, अगर हम यही इसी जीवन में, अगर हम बहुत दुखों से भरा जीवन अगर जी रहे, एक समय था मेरे जीवन में, अगर मुझे सच में, और वो इतने भोग मुझ पर इतना, मेरा प्रारब्ध इतना हावी था कि मैंने मैंने वो दुख काटे, पर मैं ईश्वर की मैंने शरणागति नहीं ली, शायद वो मेरा प्रारब्ध इतना स्ट्रांग था कि उसने मुझे भक्ति करने ही नहीं दिया। मैं लिटरली बता रही हूँ कि मैं एक साल जिस माता की सेवा किए बिना मैं रह नहीं पाती थी, हमारी महाकाली माता, हमारे गांव की प्रसिद्ध माता, बचपन से, उम्र के 8-9 साल से, जब थोड़ी सी समझ आई, उम्र की 8 साल से, जब मैंने 8 साल या 6 साल, मतलब 6 साल तक तो हम बहुत छोटे होते, 7, 8, 9, 9 साल, 9 साल में हम अच्छे खासे चलने फिरने, अपने लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने बुआ मासी के साथ हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उस उम्र में मैं मेरे बुआ के साथ उनकी टेम्पल जाया करती थी। तो तब से वो जो एक रिश्ता बना, मैंने उसको अपनी माँ माना, उसने अपनी बेटी माना, तो ये जो एक घनिष्ठ रिश्ता बना, मैं लिटरली बता रही हूँ, एक समय ऐसा था ना कि मैंने उससे ये प्रश्न किया कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं दिया तूने। इसका गुस्सा पकड़ के मैं सच में लिटरली मैंने 1 साल पूरा उसके दर पे मैं गई नहीं, हालांकि वहीं से गुजर कर मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। और सच में मैं बता रही हूँ ना, मैंने पता नहीं इससे, ठीक है मैंने मेरे जीवन में जो देखा वो देखा, उससे मैंने सीखा भी, पर मुझे कभी कभी लगता है कि
वहाँ पे अभी तक मैं पहुँच नहीं गई हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, ये सब सिचुएशन हैंडल करने के बाद। लेकिन एक बात है कि मैं बहुत मजबूत बन चुकी हूँ अंदर से, बहुत मजबूत। लेकिन कभी-कभी ये जो इमोशन मुझ पे कभी-कभी हावी हो जाते हैं, तो उस समय मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि 2 दिन मुझे मेरे पुराने थॉट्स ने बेचारा बना रखा था। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी और मुझे छोटी-छोटी बातों पे रोना आ रहा था और मैं रो भी रही थी। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर खुद को सँभालते हुए फिर हम मजबूत बनते तो हाँ, लेकिन मैं दुनिया के सामने, मतलब सबके सामने खुद का अपना जो होता है, वहाँ पे हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमें अपना जो भी इमोशन है, वो हमें अकेले में ही फेस करना है। हमें लोगों के सामने वो रखना भी नहीं है और लोगों से सिंपैथी गेन भी नहीं करनी है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमारा हर एक कर्म हमें सुख या दुःख दे सकता है। तो जस्ट जब भी आपके ध्यान में ये बात आ जाए, बहुत सी देखिए, ईश्वर से जुड़े हुए, पक्का जुड़े हुए, पक्का मीन्स कि एक भी दिन अगर उनको ना देखूं तो चैन नहीं आता। उनकी अगर सेवा ना करूं तो ऐसा लगता है कि मैं हूं नहीं, मतलब मैं हूं नहीं, ऐसा लगता है। बहुत कठिन समय होता है जब कुछ दिन जो होते हैं हमारे, उस दिन अगर सेवा ना बनती है तो बहुत बहुत ऐसा लगता है कि मैं कितने सदियों से उनसे दूर हूँ। तो ये फीलिंग तभी होती है कि जब हम उनसे जुड़ते हैं, हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो ईश्वर, रब, मालिक, दाता हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि देखो, मैंने वो 2 दिन जो थे ना, वो कवर कैसे किए, मैंने जब जब वो समझ में आ गया कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, मालिक का दिया सब कुछ है। और तब मैंने खुद को समझाया और ईश्वर की ओर लगाया, तो मैं अपने आप ठीक हो गई, अपने आप में ठीक हो गई। तो हमें ऐसा ही करना है। जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर की ओर बढ़ना है। हमें किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना, हमें किसी किसी के पास नहीं जाना, हमें सिर्फ ईश्वर की ओर बढ़ना है। जब आप आपका ईश्वर से रिश्ता मजबूत करोगे तो आप खुद ये जानोगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है सिवाय मालिक के। जो है आपके लिए वो मालिक है, जो आपके लिए करेंगे वो मालिक करेंगे। इस दुनिया में किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी मुरादें, आपकी इच्छा पूर्ण करे। आपको जितनी तवज्जो, जितनी अहमियत आपको मालिक देते हैं, वो इस दुनिया में कोई आपको दे ही नहीं सकता। आपको सिर्फ लालच दिखाया जाता है हर चीज का कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो ये जो रिश्ते हैं ना, जिसके सराउंड हम हैं, तो ये सिर्फ कार्मिक रिलेशन है। जब हमारा इनसे कर्म खत्म हो जाएगा, जो भी कर्म बना है, बना रख रखा है पिछले जन्मों से लेकर, जब ये खत्म हो जाएगा तब ऑटोमेटिक हम मोह से भंग हो जाएंगे। हमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है। तो पर्सन से उतना मत जुड़ो, सिर्फ मालिक से जुड़ो। मालिक ही आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, मालिक ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे, मालिक ही आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे। ये जो सफर है ना, ये रिश्तों के सहारे नहीं मिटता। जब ईश्वर से रिश्ता मजबूत करेंगे ना, तो ये अपने आप मिट जाता है, पता नहीं चलता। देखो, अब 2024 निकल गया, 2025 निकल रहा है, 2025 निकल रहा है, 2 साल हो जाएंगे ये आने वाली फरवरी में। उनसे जुड़े हुए, पक्का जुड़े हुए, पक्का जो रिश्ता कहते हैं, पक्का रिश्ता होकर 2 साल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उनको कब थामा, कब मैंने उनके ओर कदम बढ़ाया, जब मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरा क्या होगा। पर अब इस क्षण मैं मजबूत इरादे के साथ मैं आपको बता पा रही हूँ कि नहीं, कोई रहे ना रहे, जब तक वो है और वो अनंत है, जिंदगी के साथ भी मेरे और मेरे जिंदगी के बाद भी।
वो LIC का एक स्लोगन है ना, सेम, कि वो मेरे साथ पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे और अनंत जन्मों तक रहेंगे। तो इतनी भक्ति हमें करनी है और हर क्षण उनसे बोलना है कि आपकी भक्ति, आप में प्रीति बनी रहे, क्योंकि आप में जब प्रीति बनेगी, ईश्वर में जब प्रीति बनेगी, तो हम जीवन के बड़े बड़े ये बीच में जो फोन्स आते हैं ना, उसकी वजह से इंसान एक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो क्या बात कर रहा था और क्या। तो कहने का ये है कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं को इजीली इजीली हल करते हैं। और ना कभी कभी हम फिर इस जोन में चले जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर कोई आके सामने से हमें बोल भी रहा है, हमारा अपमान भी कर रहा है, हमें छेड़ रहा है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़े, लेकिन हम ना वो वहां पे होते ही नहीं, हम उस जोन से अपर हो जाते हैं, हम उस जोन से ऊपर चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, इससे वार्तालाप करके, इससे, इसके, ये जहाँ होकर मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ या उठ चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके, इसके स्तर पर आके मुझे बात नहीं करनी। तो वो बहुत सी बातों को इग्नोर करने लगता है, मतलब उसकी तरफ देखता ही नहीं है, वो बातों को गौर करता ही नहीं है। तो वो ऐसे अपने जीवन में वो आगे 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 बढ़ते जाता है। और यकीन मानिए, जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, आप जब ईश्वर से जुड़ते हो तो आप खुद जानोगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। अगर आप, वो कहते हैं ना कि मालिक, हम पतित हैं, आप पावन हो, हम पापी है, तो आप सब कुछ हो, जो हमें कोयले से आप हीरा बना सकते हो। तो ये सब शक्ति मालिक में होती है, हमारे रब में होती है, हमारे ईश्वर में होती है, हमारे इष्ट में होती है। तो वही हमें पहचाननी है, हमें ईश्वर की ओर ही बढ़ना है। तो जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं। हम मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उसके साथ ही फाइनेंशियली हम बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं। और देखिए ना कि हमारे जो बॉडी के हर एक सेल्स होती है, हर एक सेल वो चेंज होती है। अगर आप ईश्वर का नाम लेंगे, नाम जाप करेंगे, तो नाम जाप आपके सर्वप्रथम वहीं पे काम करेगा जहाँ पे पीड़ा है। तो इतना सब होता है, इतना सब होता है ईश्वर की भक्ति में। ईश्वर से हर चीज मांगी नहीं जाती, और अगर मांगने पर भी नहीं मिल रही है तो वो सच में हमारे लिए नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम अड़ जाते हैं, हम ईश्वर से बगावत कर लेते हैं। हम सबसे पहले तो वो चीज पाने के लिए हम खुद को, हमारे शरीर को तकलीफ देते हैं। हम पता नहीं व्रत कर लेते हैं, वो हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं होता है, नहीं लिखा होता है। अगर वो हमें मिल भी जाएगा, अगर चलो हमारी क्या कहते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा के अगर हमने वो कुछ चीजें हमने जबरदस्ती से हासिल कर भी ली, तो वो सिर्फ हमारे भविष्य में हमें तकलीफ देगी, सिर्फ तकलीफ देगी। दूसरा, वो हमें सुख नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वो हमारे लिए बनी नहीं है। हाँ, और अगर दोनों इंसान, या जो भी हमारी सफलता, हमारी सफलता की जो भी डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने सुबह के एक शॉर्ट्स में बताया कि हर किसी की एक सफलता होती है। जैसे मेरे लिए सफलता है कि अच्छा परिवार, अच्छा परिवार मेरे लिए सफलता है। बाकी पैसा हम मालिक की कृपा से कमा लेंगे, ठीक है। किसी का सपना होता है, किसी के लिए सफलता होती है कि उसके अकाउंट में इतने इतने करोड़ रहे, तो ये उसके लिए सफलता है। हालांकि हम पैसे को बुरा नहीं कह रहे हैं, मालिक पैसों को हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे पास जितना भी धन है उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं हम। लेकिन सफलता की डेफिनेशन, हर किसी व्यक्ति की सफलता की डेफिनेशन अलग होती है। जैसे जैसे किसी की इच्छा होती है कि वो डिफेंडर ले ले, ठीक है, डिफेंडर, तो उसको लगता है कि मेरी सफलता इससे गिनी जाएगी कि मेरे पास डिफेंडर है। किसी की सफलता ये होती है कि अच्छा खासा परिवार हो, घर हो, खुद का छोटा मोटा बिजनेस हो, वहां पे हम सुखी जीवन जिए। किसी की सफलता की ये डेफिनेशन है। तो सबकी अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन होती है।
जहाँ से हम अपनी सफलता आंकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे हर एक कर्म से बंधा होता है। अच्छा व्यक्ति मिलना हमारा ही अच्छा कर्म होता है, अच्छे लोग मिलना, अच्छी नौकरी मिलना, सब अच्छा अच्छा होना हमारे अच्छे अच्छे कर्म का फल होता है। और अगर हमारे जीवन में सिर्फ नकारात्मकता है, सिर्फ असफलता है, मन के विरुद्ध जो घटनाएं हो रही है अगर वो है, तो समझिए कि हाँ, आप पाप के पुण्य के साथ पाप भी कर रहे हो, पुण्य के साथ पाप भी कर रहे हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने कर्मों पर विचार मतलब दृष्टि रखेंगे, आप एक दृष्टा बन के जिएंगे, आप देखेंगे कि ये आज है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सुख दुख आज है, कल नहीं है नहीं है, हम पता नहीं है नहीं है। तो हम खुद को एक ईश्वर का अनु मानकर, उनका अंश मानकर, अगर हम खुद के शरीर को, खुद की आत्मा को पवित्र करने में लगा दे। जैसे कि आज मैंने कथा सुनी कि उस महाराज को ये कहा गया, एक संत ने उन महाराज को, महाराज मीन्स मेरे कहने का मतलब एक पर्सन को, उन संतों ने उसको बताया कि तुम 8 दिन में खत्म हो जाओगे, मतलब तुम्हारा एक्सपायर हो जाओगे तुम, ठीक है, हमारी भाषा में। तो उसको पता चल गया कि अरे यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ लेके जाने वाला नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, दिन रात सुबह शाम नाम जपना शुरू कर देता है, नाम जपना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो संत ने बोला कि 7 दिन के बाद तुम खत्म हो जाओगे। तो उसे पता लग गया और उसने नाम जपना शुरू कर दिया। सुबह शाम उनके घर वाले आके उनको समझाने लगे, खाना खा लो, पानी पी लो, या प्रेम से कुछ भी। तो वो उसने अस्वीकार किया और सिर्फ प्रभु की भक्ति में लग गया। तो उससे उसका क्या हो गया, नाम जपने से उसकी जो मृत्यु थी वो खत्म हो गई। मतलब अब वो जो जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो जो नॉर्मल एक जीवन होता है वो जिएगा, और उसको एक नैसर्गिक मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि उसकी एक अकाल मृत्यु थी। तो उसने नाम जपना शुरू किया। उसको मतलब पता चल गया कि नहीं, इस दुनिया में ईश्वर के सिवा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखो, उसके घर का कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु रोक पाता था? नहीं रोक पाता था। तो जो सब कुछ ईश्वर है, तो कल ठोकर खाकर ईश्वर की ओर जाने से अच्छा आज प्रेम से ही उनका स्वीकार कर लो। मुझे ठोकर मिली बहुत बड़ी, जिसकी भरपाई मैं कर रही हूँ, लेकिन उस ठोकर ने मुझे ईश्वर से मिला दिया, ईश्वर से प्रेम हो गया। तो उस ठोकर का तो दुख है, पर ईश्वर से जो जुड़ गई हो, ये संबंध अब मेरी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसे ईश्वर से जुड़िए, ऐसे ईश्वर से प्रेम कीजिए। भक्ति आपको जीवन का अर्थ दिखाती है, अर्थ बताती है कि हु आर यू, और आप यहाँ क्या करने आए हो, आप कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो। ये जब आप जान लोगे तो आपका जीवन जो कठिन था वो नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आप अपना जो कर्तव्य है, कर्म है, वो प्रेम से कर पाएंगे। आप किसी प्रेशर में अपना कोई भी कर्म नहीं करेंगे। आपका जो भी काम है वो आप प्रेम से लेंगे कि होना है तो होगा, नहीं तो ठीक है, फिर से मैं प्रयास करूंगा। तो जब आप ये जागरूक अवस्था में आ जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में आप एक त्रिष्ठा बनकर, एक नॉर्मल पर्सन बनकर आप ईश्वर की ओर बढ़ोगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, और जो भी आपके पास, आपके साथ जो भी घटित होता है अच्छा बुरा, तो उससे खुद को समझाओ, खुद को समझाओ। एक ही जोन में मत रहो, खुद को समझाओ कि हाँ चलो ये गलत हुआ है, तो मतलब ये हमारा कोई गलत पूर्व कर्म था जो खत्म हो गया, हमारे सामने आकर खत्म हो गया। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो खुद को ये समझाओ कि ये मेरा कोई अच्छा कर्म है जो फलित हुआ है, और इस वजह से मैं खुश हूँ। तो खुशी और दुख को अपने सर माथे पर ना ले, सर माथे पर सिर्फ ईश्वर को ले, और अपना जीवन आनंद से जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि आपको।
आने वाला दिन आपका सौभाग्यपूर्ण हो, बहुत अच्छा हो और सब अच्छे खुशी राजी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।